हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे ए लेटर टू गॉड के सारे महत्वपूर्ण शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा आपको आंसर कैसे लिखना है। मान लेते हैं आप आंसर लिखते समय कहीं भूल गए तो उस समय आपको उस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा क्वेश्चन याद करना है जो हमारे पेपर के अंदर बार बार आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगी आपके साथ। शॉर्ट होगा और लॉन्ग भी होगा, दोनों तरीके का क्वेश्चन करेंगे। किस तरह से आपको कॉपी पर अपने आंसर को लिखना है ताकि जब भी कोई देखे तो तुरंत आपको नंबर दे, यानी एग्जामिनर जो हो जाए वो खुश हो जाए और आंसर को देख कर ही आपको नंबर मिल जाए। तो ऐसा क्या तरीका है वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर आप अपने आंसर्स में जोड़ते हो तो बहुत अच्छा लगेगा। कहते हैं ना, नंबर लाना एक कला है, अपने बात को कहना एक कला है, और वही कला आपको मैं बताऊंगी जिसको आपको अपने एग्जाम में यूज़ करना। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो भाई, गंभीरता से समझना, कॉपी पेन उठा लीजिए, सारे प्रश्न और सारे उत्तर नोट कर लीजिए। ठीक है, और उसको याद भी कर लेना, नोट करने के साथ साथ उसको याद भी करना है। ठीक है, चलिए जी, पहला प्रश्न हमारे सामने है। जब भी आप प्रश्न देखो तो जब भी इंग्लिश का देखो भैया, इंग्लिश का पेपर दे रहे हो तो बड़े ध्यान से मेरी गौर से एक बार सुन लो। अरे इधर देखो, मेरी तरफ सुनो ध्यान से। जब आप प्रश्न पढ़ो, जब पेपर देने जाओगे तो पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत गंभीरता से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है पहले इस पर देखो कि क्या प्रश्न हमसे पूछा गया, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है अगर आप भी एक शब्द पढ़ने में भी चूक गए तो उसका मतलब बदल जाता है। ठीक, वाई की जगह वेन पढ़ लिया तो पूरा मतलब बदल गया। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले अपने प्रश्नों को ध्यान से गंभीरता से पढ़ना है ताकि आपको ये पता चले कि आप उस प्रश्न में जो पूछा गया है उसका जवाब आपको क्या देना और कैसे देना है। तो पहला काम क्या है आपका, बोलिए जल्दी मेरे साथ। पहले प्रश्न को गंभीरता से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, पहला नंबर क्वेश्चन है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड लेटर। वाई वॉज लेंचो एंग्री, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, तो लेंचो गुस्सा क्यों हुआ, वाई क्यों हुआ, व्हेन जब ही रिसीव्ड लेटर जब उसको पत्र मिला, या उसने पत्र जब मिला उसको उसने पत्र को प्राप्त किया तब वो गुस्सा क्यों हो गया, प्रश्न है। और यही प्रश्न दूसरे तरीके से कैसे आता है, वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को गुस्सा किससे आया, या लेंचो को गुस्सा किस प्रकार है, किस वजह से गुस्सा आया, ये आपको उत्तर देना है। अब मुझे ये बताइए, कहानी आपने पढ़ी है, इसीलिए कहानी हम लोग आपको पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, ताकि आपको पता चले कि कहानी के अंदर क्या है। अब अगर आप मैं से प्रश्न इसी का हिंदी में पूछूं तो शायद आप में से 99% बच्चे हैं जिसका हिंदी में आंसर बहुत अच्छे से लिख दोगे, लेकिन यही चीज़ आपको इंग्लिश में लिखना है। बस इंग्लिश का नाम आते ही डर लग जाता है। भाई कोई डरने की बात नहीं है, अगर आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आए हो तो डर की कोई बात नहीं। ठीक, देखो जो तरीका है वो बता रही हूँ, फॉलो जरूर करना, ये मेरा तरीका है। तरीका ये है कि जब भी कोई प्रश्न पढ़ो उसका पहले हिंदी में आंसर सोचो कि इसका हिंदी में आंसर क्या होगा, और फिर उसी को आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा ये बताओ लेंचो गुस्सा क्यों हुआ था, इसलिए तो जब उसको उसने पत्र मिला, उसने देखा, पैसे निकाले उसमें से गिने, तो वो गुस्सा होगा। क्यों, क्योंकि उसने देखा कि पैसे तो पूरे हैं ही नहीं, पैसे तो केवल 70 पैसों ही थे, और उसको गुस्सा इसलिए आया कि कम पैसे थे और बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उसको किसने चुरा लिया है, पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के जितने कर्मचारी हैं उन्होंने उसे चुरा लिया, उसको यही लगा। तो यही आपको आंसर लिखना है। चलिए देखते कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार, अब इस चैप्टर के राइटर कौन है, जी.एल. फ्यूटिस। आपको नाम हर एक चैप्टर का याद होना चाहिए, चैप्टर का नाम और उनके राइटर का नाम। क्लियर, चलिए। अकॉर्डिंग टू द राइटर, व्हेन जब लेंचो सॉ ओनली 70 पैसों, जब लेंचो ने केवल 70 पैसों देखे, इन द एनवेलप, कहाँ पर, लिफाफे में देखे, विच वॉज सेंट बाई द पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर के द्वारा भेजा गया। अब ये हमें राइटर को पता है ना पोस्ट मास्टर ने भेजा, लेंचो को तो नहीं पता ना कि पोस्ट मास्टर ने भेजा है। तो यहाँ हमें इस बात को लिखना ज़रूरी है कि पोस्ट मास्टर जो भेजा गया था, सॉरी जो लेटर भेजा गया था पोस्ट मास्टर के द्वारा, वो जब लेंचो ने देखा तो उसको यही लगा कि इन लोगों ने चुरा लिया पैसा, जो गॉड ने पैसा भेजा है, लेंचो को तो यही लगा ना। तो आगे लिखेंगे ही। और भैया देखो सारे प्रश्न उत्तर याद भी कर लेना, इनमें से प्रश्न बहुत फंसते हैं जो मैं आपको करा रही हूँ,
नोट डाउन करते रहना और समझ करके नोट डाउन करना बेटा, रटना बिल्कुल नहीं, ठीक है। ही बिकेम एंग्री, वह गुस्सा हो गया, बिकॉज क्योंकि ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, हैड टेकन द रेस्ट मनी, रेस्ट का मतलब बचा हुआ, जो बचा हुआ पैसा था, सेंट बाय द गॉड, है ना, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन्होंने बचा हुआ पैसा चुरा लिया जिसको गॉड ने भेजा था। बस इसी वजह से लेंचो को आ गया गुस्सा। बात क्लियर हो गई, पहला प्रश्न याद हो गया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं आंसर। अकॉर्डिंग टू राइटर, व्हेन लेंचो सॉ ओनली 70 पैसों इन द एनवेलप which was sent by the postmaster, he became angry because he thought that the post office employees had taken the rest money sent by the god। ठीक है, तो करना क्या है, कॉपी पर नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लेना, लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, वेयर लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड। वेयर माने कहाँ, लेंचोज लेंचो का, हाउस माने घर, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित होना। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रश्न का, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग्स नहीं याद करते हैं। जब भैया आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद रहेगी तो ये बताइए कि आप प्रश्न का मतलब कैसे समझोगे। बोलिए प्रश्न का मतलब कैसे समझोगे जब तक वर्ड मीनिंग नहीं याद, का मतलब पहले आपको वर्ड मीनिंग्स याद होनी चाहिए, है ना। तो भाई देखो लेंचो का घर कहाँ पर था, तो सभी को पता है कि लेंचो का घर घाटी में पूरी अकेले था और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था, और उसका घर कहाँ था, नीची पहाड़ी के ऊंची चोटी पर स्थित था। तो यही आपको आंसर लिखना है। लेंचोज हाउस, लेंचो का घर, वह सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, उसका घर अकेला था, वन इन द होल वैली, सॉलिटरी वन केवल एक अकेला घर था, इन द होल वैली संपूर्ण घाटी में उसका घर अकेला था। हिज हाउस, उसका घर, वॉज सिचुएटेड स्थित था, ऑन द क्रेस्ट चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी के ऊंची चोटी पर लेंचो का घर था, जो कि संपूर्ण घाटी में क्या था, एक केवल अकेला घर। बस यही आंसर लिखना है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पर भी लिखते रहना है आप सभी को, ठीक है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक प्रश्न के 3 तरीके हैं पूछे जाने के, मतलब एक ही प्रश्न 3 तरीके से पूछा जाता है। कैसे, जरा ध्यान से पहले प्रश्न पढ़ो। प्रश्न क्या लिखा है, क्वेश्चन है व्हाट वाज ओनली होप दैट लेंचो थॉट। व्हाट वाज ओनली होप, होप माने आशा या उम्मीद, केवल आशा क्या थी, दैट लेंचो थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा, थिंक है, थिंक का मतलब सोचना, थिंक का ही सेकंड फॉर्म है थॉट, ठीक है। तो लेंचो ने किस आशा के बारे में सोचा, भाई उसको क्या आशा थी। अब आप सभी को पता है कि लेंचो को यही तो उम्मीद थी कि भगवान उसकी हेल्प करेगा। कहता ना, उसने कहानी में भी बोला है कि भाई अगर हम जन्म लिया है, हमने इस धरती पर आए हैं, तो भूखा अगर हमको पेट मिला तो भूखे हम नहीं मरेंगे, है ना। उसको इतनी उम्मीद थी भगवान से कि बिल्कुल भगवान हमारी तो मदद करेगा ही करेगा। तो क्या है क्वेश्चन, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या करेंगे, मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, बस वीडियो को पॉज कर लिया, क्वेश्चन आंसर नोट कर लिया, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। शायद अगर आप यहाँ पर जितना मिनट का वीडियो 1-1 मिनट यहाँ पर दे दिया तो आप इंग्लिश लेटर टू गॉड का ही नहीं, जितने चैप्टर आपके इंग्लिश में हैं हर एक चैप्टर का आंसर आप खुद भी दे सकते हो, ठीक। लेकिन गंभीरता से समझोगे उसके बाद ही दे पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो प्रश्न उत्तर नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बस काम खत्म, वीडियो आगे आगे बढ़ा के। भैया देखो एक बात बताऊं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। अगर सफल होना है, सक्सेस होना है सच में, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है, व्हाट वाज ओनली होप दैट लेंचो थॉट, अपनी केवल आशा क्या थी जिसके बारे में लेंचो ने सोचा। या यही प्रश्न दूसरे तरीके से कैसे आता था हमें, व्हाट डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, माने कि जो लेंचो था उसने क्या बोला अपने पत्र के अंदर, क्या लिखा उसने अपने पत्र के अंदर। या फिर यही सेम क्वेश्चन दोबारा कैसे आता है, व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, लेंचो का जो परिवार था उनके परिवार के लोगों के बीच सिंगल होप क्या थी, एकमात्र आशा क्या थी, क्या थी एकमात्र आशा, लेंचो से भगवान से मदद की, ठीक। तो यही चीज हमें आंसर्स में लिखना है। व्हेन हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप, जब हेलस्टॉर्म माने ओलों ने, डिस्ट्रॉयड माने नष्ट कर दिया, द होल क्रॉप, होल माने संपूर्ण,
जब ओलों ने संपूर्ण फसल को नष्ट कर दिया। देयर वॉज नो वन, वहां कोई नहीं था। इन द सॉलिटरी वैली, उस वीरान घाटी में कोई भी नहीं था। आगे बढ़ेंगे भाई, चलिए। तो क्या लिखा है, उसका जो घर था, देयर वॉज नो वन इन द सॉलिटरी वैली, उस वीरान घाटी में, सॉलिटरी माने वीरान, अकेला, घाटी माने वैली माने घाटी, उस वीरान घाटी में कोई भी नहीं था। हु कैन हेल्प लेंचो, जो लेंचो की मदद कर सके। सो माने इसलिए, तो माने इसलिए, लेंचो राइट ए लेटर, लेंचो ने पत्र लिखा, टू गॉड, भगवान को लिखा, एंड डिमांडेड, और डिमांड किया, मांग की उसने, फॉर द मनी, किसकी डिमांड की, पैसों की डिमांड की। देखो बेटा, अगर आप आंसर सच में याद कर लो, याद करना अच्छी बात है, साथ ही साथ आपको कुछ शब्द वर्ड मीनिंग भी याद होनी चाहिए। अगर वर्ड मीनिंग नहीं याद करोगे तो आंसर्स, अगर मान लो भूल गए, जैसे मान लेते हैं कि आप लिखते समय भूल गए कि आगे क्या होगा, इसीलिए आपको कहानी पता होनी चाहिए और कुछ शब्दों की मीनिंग पता होनी चाहिए ताकि आप अपने आंसर को लिख सको। इसीलिए ट्रांसलेट दिया जाता है हमारे सिलेबस में, ताकि हम अपनी बातों को लिख सके, कैसे लिखना है समझ सके, ठीक है, इसीलिए ट्रांसलेशन कराए जाते हैं। ठीक, तो आपको करना क्या है, पहले वर्ड मीनिंग भी कुछ ना कुछ याद करनी है। कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं याद कर सकते तो कुछ शब्द जो चैप्टर के अंदर, ये जो क्वेश्चन आंसर में वर्ड मीनिंग है, बड़े बड़े शब्द, उनकी वर्ड मीनिंग याद कर लो। ठीक, अगर देखो कोशिश करोगे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ना आए। इंसान हो या फिर ये बुक तो किसी ने इंसान नहीं लिखी है, अगर इंसान एक इतनी बड़ी बुक लिख सकता है तो आप यार कुछ 2-4 क्वेश्चन नहीं याद कर सकते, कर सकते हो। 2-4 वर्ड मीनिंग नहीं याद होंगी, कर सकते। बस अपने अंदर उम्मीद रखो कि हाँ हम कर सकते, नहीं तो बाद में क्या होगा, बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, बात मेरी सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए, ये पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, मतलब बार बार रिपीटेडली पेपर में आते हैं। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है लेंचो का कैरेक्टर स्केच, जो पेपर के अंदर लगभग पूछा जाता है। जैसे आप इसका कैरेक्टर स्केच पढ़ रहे हो, ऐसे ही हरी सिंह और अनिल वाले में हरी सिंह और अनिल का कैरेक्टर स्केच आता है पेपर में। ऐसे ही एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच आता है, नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच आता है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो जो चैप्टर है आपके पेपर, आपकी किताब में कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, उनके जो मेन कैरेक्टर हैं, उनका आपको कैरेक्टर स्केच याद होना चाहिए। कैरेक्टर स्केच का मतलब क्या होता है, उनके बारे में आपको लिखना है, समझ गए? जैसे लेंचो के बारे में आपको पूरा डिटेल लिखना है, पूरी कहानी लेंचो के बारे में बतानी है, ठीक है। ऐसे एनी फ्रैंक के बारे में पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। ऐसे नेल्सन मंडेला के बारे में आपको पता होना चाहिए, हरी सिंह के बारे में पता होना चाहिए। इसी के अलावा ट्रिम्प ऑफ सर्जरी में मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर स्केच आता है। कुछ ये 4-5 कैरेक्टर स्केच अगर याद कर लिया तो आराम से हो जाएगा। हम एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बना देंगे जिसमें सारे कैरेक्टर स्केच एक साथ करा देंगे सारे चैप्टर के, तो अच्छा रहेगा आपके लिए पढ़ने में। ठीक, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी पर लिख सके। और हाँ, ये गलती मत करना कि आप मेरी वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके बस कॉपी पर लिख देना, जो मेरी बातों को भी सुनते चलो, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्या लिखा है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। लेंचो का हमें कैरेक्टर स्केच बताना है। तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन। हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखो इंट्रोडक्शन हेडिंग जरूर डालिए। ठीक, पहला हो गया इंट्रोडक्शन, ये हेडिंग डालेगी। इंट्रोडक्शन में क्या बताना है भाई, इस स्टोरी के अंदर लेंचो आखिर कौन है ये आपको बताना है। तो लिखा है इन दिस स्टोरी अ लेटर टू गॉड, ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, इस स्टोरी के अंदर विच इज रिटन बाय जीएल फ्यूंटिस, जिसके राइटर कौन है, जीएल फ्यूंटिस है। ये कॉमन लाइनें है बेटा, ये लिखने का अच्छा तरीका है, बेहतरीन तरीका है। अगर आप ऐसा लिखते हो तो बेटा नंबर वास्तव में बता रही हूँ पूरे पूरे मिलेंगे। ठीक है, लेंचो इज कैरेक्टर ऑफ पुअर फार्मर। लेंचो जो है वो किसान है। इस कहानी में लेंचो कौन है, किसान ही तो है, एक थोड़ा गरीब किसान है। ही यूज टू ग्रो कॉर्न, वो अनाज जो है उगाता है। एंड विद इट, और उससे अनाज से ही लिव्ड हिज लाइफ, अपने जीवन को जीता है। विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ अपना जीवन जी रहा होता है। ये कहानी है, समझ में आ गया। देखो अब जब आप यही बात किसी और को बताओगे कि भैया अ लेटर टू गॉड में क्या कहानी है, हम तुमसे पूछेंगे अगर अ लेटर टू गॉड में क्या कहानी है बताओ, तुम यही कहोगे कि लेंचो नाम की व्यक्ति हो जो किसान रहता है और वो पहाड़ी में रहता है, जो कि अकेला रहता है और उसका वो अनाज उगाता है और अनाज से अपना घर चलाता है। यही तो बताएंगे ना, यही चीज़ आपको लिखनी है। दूसरा आपको बताना उसका हाउस के बारे में, उसका घर कहाँ पर है, तो बताएंगे सभी लोग उसका घर कहाँ पर है।
लेंचोज हाउस या हिज हाउस। लेंचोज हाउस वॉज सॉलिटरी वन। लेंचो का घर अकेला है। इन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में उसका घर जो है वो क्या है, अकेला है। ठीक। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड, उसका जो घर है वो स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक निजी पहाड़ी के ऊंची चोटी पर उसका घर स्थित है। ठीक। उस पूरी वीरान घाटी में उसका घर एक है, और जो कि है कहाँ, एक नीची सी पहाड़ी उसकी ऊंची चोटी पर है। बस आपको यही बताना है घर के बारे में। किसके, लेंचो के घर के बारे में। नहीं पता चला अपने घर के बारे में लिख के चलिए, अपना घर नहीं लिखना है, लेंचो का घर लिखना है। ठीक है। अगला देखिए आगे क्या लिखा है, फर्म फेथ इन गॉड। देखो भाई, फर्म का मतलब होता है दृढ़, ठीक, यानी अडिग विश्वास। उसको भगवान पर फर्म फेथ है, फेथ माने भरोसा, विश्वास, उसको भगवान में भरोसा है। ये बहुत स्पेशल क्वालिटी है लेंचो की, है ना। क्योंकि जब पोस्ट मास्टर उसके इस पत्र को देखता है तो वो भी कहता है, काश मेरे पास ऐसा विश्वास होता तो मैं भी भगवान के साथ क्या करता, कॉरेस्पॉन्डेंस करता, यानी कि पत्र व्यवहार करता। कुछ शब्द आपको याद होने चाहिए बच्चे, ठीक है। अच्छा, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान में दृढ़ विश्वास है। व्हेन हिज ऑल क्रॉप्स, जब उसका पूरा जो फसल थी डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, नष्ट हो गई। ही थॉट, उसने सोचा, टेक हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद ले ली जाए। एंड रोट अ लेटर टू गॉड, और उसने भगवान को क्या लिख दिया, एक पत्र लिख दिया। उसके बाद उसकी मदद भी होती है। तो ये कुछ चीजें हैं लेंचो के बारे में। तो मैंने जितने भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवाए, जो क्वेश्चन ऊपर मैंने लिखे अथवा में, जैसे ये लिखा है ना, जैसे ये लिखा अथवा में, तो ये कई सारे प्रश्न का तरीका कैसे आता है ये भी नोट कर लेना आप, ठीक है। अगर प्रश्न आए तो उत्तर आराम से लेकर के आओगे, मुझे पता है। बस मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। कॉपी पर नोट डाउन अब आराम से कर लेना, समझने के बाद लिखा करिए, समझने से पहले नहीं, नहीं तो सिर्फ रटोगे। अगर समझ के लिखोगे तो अपने आप साथ आंसर लिख सकोगे, और शायद मुझसे बेहतर आंसर आप खुद लिख पाओ, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने अच्छे से समझा होगा। और आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपसे निवेदन है, क्योंकि ऐसे ही बहुत हेल्पफुल वीडियोस बहुत सारी आपके लिए आती हैं, ठीक। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बस मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको राधे राधे। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए शेयर ज़रूर करिए।